हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें कॉमिक्स की कथाएं, शेर और शायरिया और कुछ धार्मिक कथाएं आप सुनते हैं। तो आप सुन रहे हैं महाशिव पुराण धार्मिक कथाओं में से अध्याय 19। इस 19वें अध्याय में पूजा का भेद बताया गया है कि पूजा में करने से हमें क्या फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 19। ऋषि बोले, हे सूत जी, हम पर कृपा करके पार्थिव महाईश्वर की महिमा का वर्णन करें जो आपने वेद व्यास जी से सुना है और हमें भी सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन करता हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रतन का, त्रेता में स्वर्ण और वे द्वापर में पारे का महत्व होता है, उसी प्रकार कलियुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण होता है। शिव मूर्ति का पूजन तप से भी अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब देव्य शक्तियों में देवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना जाता है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन उसकी पूजा करता है, वह शिवपद एवं शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजा नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त करता है। अध्याय 19 में ये पूजा का भेद है। अब अध्याय 20 में पार्थिव लिंग पूजा की विधि है। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ महर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्यों के प्रति पार्थिव लिंग पूजा पद्धति की परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से स्नान करे, संध्योपासना के उपरांत ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करे। सब नित्य कर्मों को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करे। फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करे। ऐसा करने से संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से एवं शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग हेतु मिट्टी को एकत्र कर उसे गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उससे लिंग का निर्माण करे तथा इस संसार के सभी भोगों को तथा संसार के मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करे। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्र कर उसे जल से शुद्ध करे। भूर्षि मंत्र द्वारा क्षेत्र की सिद्धि करे। फिर जल का संस्कार करे। स्फटिक शिला का घेरा बनाइए तथा क्षेत्र शुद्धि करे। तत्पश्चात
शिवलिंग की प्रतिष्ठा करे तथा वैदिक रीति से पूजा उपासना करे। भगवान शिव का आह्वान करे तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाए। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराए। त्रिचाओं से मधु, शहद और शक्कर से स्नान कराए। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराइए। तदोपरांत उत्तरीय धारण कराइए। चारों त्रिचाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करे तथा सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाइए तथा अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करे। नैवेद्य और फल अर्पित कर 11 रुद्रों का पूजन करे तथा पूजन क्रम करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दे। हर, महेश्वर, शंभु, शूल, पानी पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करे तथा आरती करे। शिवलिंग की परिक्रमा करे तथा भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करे। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करे। इस प्रकार पूजा करते हुए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करे। सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ है। मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवंश अथवा जानबूझकर भक्ति पूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता है। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता है, फिर भला मैं जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल व अक्षर चढ़ाकर प्रणाम कर आदरपूर्वक विसर्जन करे। हे मुनियों, इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली होती है। धन्यवाद।